महाराज इन्हीं के खटवांग से दीर्घवायु और दीर्घवायु से एक रघु नाम के पुत्र हुए। यहाँ से ये सूर्य वंश रघुवंश के नाम से विख्यात हो गया। और फिर इसी महाराज रघु के यहाँ अज नाम का एक पुत्र होता है और अज के यहाँ एक पुत्र होता है। इस पुत्र का नाम है दशरथ। बोलिए दशरथ जी महाराज की। अब इन्हीं महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं, लेकिन एक बार दशरथ जी महाराज को बहुत गिलानी हुई। एक बार एक बार भो पति मन माई, भाई कराए मोरे सुतना सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, जोरी पान करे विनय विशाला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन आज, वैसे तो रामचरितमानस के आप सब जानकार हैं, आप नित्य पढ़ते भी रहते हैं और यहाँ समय समय पर सुंदरकांड के पाठ भी होते रहते हैं और राम कथाएं भी होती रहती हैं, तो आपने सुनी है। लेकिन मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की चेष्टा करूं। कवि कालेश्वर ने राम कथा के लिए अवसर दिया, तो ये भी आप सबको सौभाग्य प्राप्त होगा और मुझे भी राम कथा का यहाँ कालेश्वर पर करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन भागवत में केवल 1.5 अध्याय में राम कथा दी गई है, फिर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा। एक बार भूपति मन माई, एक बार, और जहां एक बार शब्द आया है समझ लेना वहां कोई न कोई कारण जरूर है। महाराज दशरथ जी एक बार, क्या हुआ एक बार महाराज दशरथ स्वर्ग में गए और स्वर्ग में महाराज दशरथ ने देवराज इंद्र के यहाँ पर जाकर के सम्मान पाया और इंद्र ने महाराज दशरथ को अपनी गद्दी पर बिठाया है बाजू में। और जब इंद्र वहां से लौट करके आए हैं अयोध्या में, तब मां एक बार जब महाराज दशरथ इंद्र के यहाँ गए हैं और इंद्र के यहाँ दशरथ गद्दी पर बैठते हैं और इंद्र के यहाँ से महाराज लौट करके अयोध्या में आए हैं, तो अयोध्या में महाराज दशरथ पहुंचे हैं। तब दशरथ की रानी कौशल्या, इन्होंने कहा महाराज आप इंद्र के यहाँ से आए हैं? बोले हाँ। बोले मेरे कहने से आप एक बार और इंद्र के यहाँ चले जाओ। बोले रानी में अभी इंद्र के यहाँ से? बोले ना 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 महाराज, मेरे कहने से एक बार और चले जाओ। तब महाराज दशरथ जी रानी की बात सुन करके और जैसे ही पहुंचे हैं इंद्र के यहाँ, और इंद्र के यहाँ क्या देखा दशरथ जी महाराज ने? जिस सिंहासन पर वो दशरथ जी महाराज बैठे थे, उस सिंहासन को वो
इंद्र गंगा जल डाल करके पवित्र करवा रहा है। ध्यान देना। तब तो दशरथ जी महाराज इंद्र से कहते हैं, हे इंद्र, तुम ये क्या कर रहे हो? जिस स्थान पर मैं बैठा था उस पर गंगा जल डाल रहे हैं, ये क्या है? तो इंद्र कहता है, क्षमा करना महाराज, आपके कोई संतान नहीं है, इससे ये दोष आ गया है और इस दोष के कारण हम इस दोष को दूर करने के लिए गंगा जल डाल रहे हैं। दशरथ जी महाराज लौट करके अयोध्या में आते हैं और मैया सुमित्रा मिलती हैं, ये कौशल्या मिलती हैं, केकई मिलती हैं। आज मैया कौशल्या पूछती है, महाराज आप इंद्र के यहाँ होकर के आ गए, आप इंद्र से मिल लिए? बोले हाँ रानी, मैं इंद्र से मिल लिया। तब माँ कौशल्या कहती हैं, आपने वहाँ कुछ देखा? तब दशरथ जी महाराज ने इतना सुना कि मैंने वहाँ कुछ देखा, तुरंत दशरथ जी महाराज को गिलानी हो गई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए ये ऐसा हुआ था। आज उस गिलानी को तुलसीदास जी ने अपने भाव में लिख दिया, भई ओ गिलानी मोरे सुत नाई, एक बार भूपति मन माई। एक बारी भूपति मन माई, एक बारी भूपति मन माई। भई है गलानी मोर सुत नाई, भई है गलानी मोर सुत नाई। आज दशरथ जी महाराज को गिलानी हुई तो दशरथ जी महाराज किसी ढोंगी के पास नहीं गए, किसी तांत्रिक के पास नहीं गए, किसी आडंबरी के पास नहीं गए। आज कल किसी मैया के बालक नहीं हो और कोई कह दे, देख माँ, शमशान में एक धूनी जपने वाला आया है और वो शमशान की भस्म लगा करके घूम रहा है, उसके पास चली जा, ऐसा आशीर्वाद दे देगा कि तेरी गोद भर जाएगी और वो भी चली जाएगी। लेकिन दशरथ जी यहाँ नहीं गए और ना ही दशरथ जी ने उनका सहारा लिया। दशरथ जी ने किसका सहारा लिया? गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाल, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाल। कहाँ गए? गुरु के पास। आज दशरथ जी महाराज ने किसी का सहारा नहीं लिया। जब तुम्हारे पर दुख होता है, कष्ट होता है और तू टेंशन में है तो तू समाज के जीवों के चक्कर में पड़ना बंद कर दे, तू अपने गुरु के द्वार पर चला जा। और मैं कहता हूँ विश्वास के साथ, अगर तूने हृदय से अपने गुरु माने हैं और गुरु के प्रति तेरी निष्ठा है, श्रद्धा है, तो वो गुरु तेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। आज आप इस विषय का संज्ञान और विचार कर लेना। जैसे ही दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास गए और चरणों में गिर पड़े हैं, गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है, और दशरथ जी महाराज के आंसुओं को देख नहीं सके हैं, वो गुरुदेव भगवान, और गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, धीरज धरो, धीरज धरो मित्र और नारी, आफत काल पर ये चारी
धरहु धीर हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तुरंत गुरुदेव ने आंखों में आंसू नहीं देखे और कह दिया, चिंता मत करना मेरे भाई, बस यही गुरुदेव भगवान की कृपा हम और आपको दिखाई देती है। अगर तेरे हृदय में सच्ची भावना है गुरुदेव भगवान के प्रति, तो वो गुरु कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। तो किसी तंत्र मंत्र वाले के पास मत जा। जब तेरे पे दुख क्लेश टेंशन इत्यादि है तो तू ढोंग ड्रामा आडंबर पाखंड करने वाले का आश्रय मत ले। तू आश्रय ले अपने उस रिश्ते का, अपने उस गुरु का जिससे तूने दीक्षा ली है, वो तेरा कल्याण करेंगे। आज दशरथ जी महाराज जैसे ही देखते हैं कि कोई संतान नहीं है तो गुरु के यहाँ गए और गुरुदेव ने भी दशरथ को देख करके निराश नहीं किया, क्योंकि ये मेरा शिष्य है और मेरा शिष्य मेरे पास नहीं आएगा तो फिर अपने दुख को किससे कहेगा। और एक बात बता दूं, ये गुरु शिष्य का रिश्ता इतना अटल है कि संसार में इस जैसा बाकी कोई रिश्ता नहीं है। और मैं यहाँ तक आपको बता दूं, जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन भी शून्य मात्र है। घुकारस चांदकारो है, रुकारस तेजो उच्चते, गुमाने अंधकार और रुमाने प्रकाश। जो अंधकार से खींच करके प्रकाश की तरफ ले जाए, यानी हमारे हृदय में अज्ञान रूपी जो अंधकार बैठा है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को विनष्ट करके जो ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हृदय में भर दे, वो गुरु है। और यहाँ तक भी मैं आपको बताने की चेष्टा करूं, उसका नाम गुरु नहीं है कि अपने शिष्य से केवल मतलब से वह प्रेम करे, और उसका नाम शिष्य नहीं है कि मतलब के लिए वो गुरु बना ले, फिर उनका कल्याण भी नहीं हो सकता है। उनके लिए तो बहुत बड़ी मनीषियों ने बात लिख दी है, लोभी गुरु लालची चेला, लोभी गुरु लालची चेला, लोभी गुरु लालची चेला, लोभी गुरु लालची चेला, होय नरक में ठेलम ठेला, होय नरक में ठेला, होय नरक में ठेलम ठेला, होय नरक में ठेला, लोभी गुरु लालची चेला। लोभी गुरु लालची चेला। ये इनके लक्षण बताए हैं। अगर गुरु के अंदर ये लोभ है कि मैं अपना शिष्य इसे बना लूंगा और इससे मुझे कुछ मिलता रहेगा, जिससे मैं अपने आश्रमों को चलाता रहूंगा, अपनी व्यवस्था बना लूंगा, तो वो भूल जा, तू गुरु योग्य नहीं है, तू अपना कल्याण नहीं कर सकता है। लालची चेला, और चेला के मन में ये लोभ हो कि मैं गुरु से जुड़ जाऊं, तो गुरु के बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, VIP व्यवस्था है, तो मुझे गुरु से कुछ मिलता रहेगा, तो वो शिष्य भी अपना कल्याण नहीं कर सकता है। इन दोनों को नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कह होय निर्धन कह होय कोरी, कह होय निर्धन कह होय कोरी, कह होय निर्धन कह होय कोरी। कह होय निर्धन कह होय कोरी। आ रहा है समझ में? अगर आप अपने स्वार्थ के लिए गुरु बनाते हैं और गुरु स्वार्थ के लिए शिष्य बनाता है, तो वो गुरु ना अपना कल्याण कर सकता है, ना अपने शिष्य का कल्याण कर सकता है। अगर कल्याण करना है तो तू
ऐसा गुरु बन जैसे दशरथ जी के गुरु थे। जिस वक्त तू अपने अंदर दशरथ बनने की सामर्थ्य ले आएगा और गुरु के प्रति तेरा भाव बन जाएगा, उसी वक्त कोई वशिष्ठ जैसा गुरु तुझे मिल जाएगा। और वो राम रूपी पुत्र, जैसे दशरथ जी को राम पुत्र के रूप में दिए थे, ऐसे ही राम जैसे आचरण का तुझे बना देगा, जिससे तू भी अपना कल्याण कर लेगा। आज गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, और आशीर्वाद ही नहीं दिया, बाबा तुलसीदास ने अपनी कलम चला दी और उसमें से क्या लिखा? श्रृंगी ऋषि है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। भगति सहेत मुनि, भगति सहेत मुनि आहुति दी, प्रगति चारो, प्रगति अग्नि चारो कर ली, प्रगति अग्नि चारो। कृष्ण चंद्र भगवान की माटी के दौंदाव एकादशी को असर दिखाए रहे हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं, आपकी निर्जला नहीं है। हाँ, खूब पी रहे हैं। निर्जला वाली तो कुछ ही है इसमें, इसलिए थोड़ा तेज बोल दो तो हमें भी लगेगा कि आपका कथा में मन लग रहा है। रामचंद्र भगवान की, कालेश्वर भगवान की, एक बार और बोलो हर हर। आप ऐसे बोलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस एक बार और। वृषभान दुलारी की, दशरथ जी महाराज लौटने नहीं दिए, दुख उत्पन्न नहीं होने दिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज महात्मा श्रृंगी को बुला करके यज्ञ प्रारंभ कर दी है पुत्र के लिए वशिष्ठ जी ने। लेकिन बात ऐसी है कि वशिष्ठ जी ने खुद ने यज्ञ क्यों नहीं की, श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करा करके क्या साबित करना चाहते हैं वशिष्ठ जी? आज समय नहीं है तो मैं केवल प्रकाश डालूंगा। ऐसा नहीं है कि दशरथ निपुत्री थे, इनके संतान नहीं थे। दशरथ जी के एक बेटी थी, उस बेटी का नाम था शांता। लेकिन दशरथ जी महाराज के मित्र थे राजा रोमपाल, और रोमपाल के भी कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो रोमपाल ने दशरथ जी से आग्रह किया, तो दशरथ जी ने अपनी शांता नाम की बेटी राजा रोमपाल को दे दी और कह दिया कि बेटी आज से ये तेरे पिता हैं। तब वो शांता दशरथ जी से रुष्ट हो गई, और शांता का भाव ये आया कि तुमने इकलौती होने पर अपनी पुत्री को दूसरे को दे दिया। और आज वो शांता रोमपाल की बेटी, जो दशरथ की बेटी थी, रोमपाल की यहाँ गई थी। उसी रोमपाल ने महात्मा श्रृंगी के लिए उस शांता का विवाह कर दिया था। और वशिष्ठ जी इस बात को जानते थे कि अगर शांता
अगर ये मैं श्रृंगी को बुलाता हूँ तो शांता जरूर आएगी और वो अपने पिता की आंखों में आंसू नहीं देख पाएगी, क्योंकि ऐसा हृदय केवल बेटियों का होता है जो माँ बाप के दुख को देख करके रह नहीं सकती हैं। इसलिए शांता तुरंत आशीर्वाद दे देगी। इसीलिए श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सोई यज्ञ करावा। ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज महात्मा श्रृंगी को बुला करके और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्रष्टि जैसे ही यज्ञ कराई है तो उस यज्ञ में से महाराज खीर यानी हविष्यान लेकर के अग्निदेव भगवान प्रकट होते हैं और उस खीर को महाराज दशरथ को दिया जाता है। तो दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को उस चरु को खिलाया है और उससे आज दशरथ जी की वो रानियां गर्भवती हुई हैं। मां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। आज दशरथ जी के यहाँ अपार आनंद है। लेकिन भाई दशरथ जी के जो आनंद है वो आनंद आज हमारे आपके फरिया में कालेश्वर भगवान के प्रांगण में हम और आप सभी भक्तों के घर में होने वाला है। इसलिए एक बार प्रेम से कहिए रामचंद्र भगवान की। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ आरंभ करा दी। तो खीर लेके अग्निदेव प्रकट हुए, तीनों रानियों को खिला दिया। अब तीनों रानी गर्भवती हो गई। लेकिन आज भगवान कहते हैं मैया लक्ष्मी से नारायण वैकुंठ में, अरे लक्ष्मी, बोले हाँ। बोले देख अब तो मैं अयोध्या में मैया कौशल्या के यहाँ राम बन करके प्रकट होऊंगा। लक्ष्मी बोली चिंता मत करो, मैं भी पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं महाराज जनक के यहाँ जानकी बन करके जन्म लूंगी और फिर आपके साथ विवाह कर लूंगी। लक्ष्मी नारायण दोनों इस बात को आपस में कर रहे हैं। तब भगवान का वाहन है गरुड़, उसे क्रोध आया। ओहो, वैसे दोनों पति पत्नियों को जाना होता है तो मेरी पीठ पे लद जाते हैं, आज जा रहे हैं आनंद में हमें छोड़ करके। बोले चिंता मत कर, तू मेरा भाई भरत बन करके आ जाना। तब तक महाराज शेषनाग फुसकारने लगा। अच्छा, वैसे तो दोनों पति पत्नी पूरे समय मेरी पीठ पे लदे रहते हैं, अब इस गरुड़ को लेके जा रहे हैं। भैया तू नाराज मत हो, तू मेरा भाई लक्ष्मण बन करके आ जाना। तब तक महाराज जो चक्र है उंगली में इतनी तेज घूमता है भगवान का। ए भैया तुझे क्या हुआ? बोले किसी का वध करवाना हो, बात आ पड़े तब मेरा सहारा लें। अब इन दोनों को लेकर के तुम पति पत्नी जा रहे हैं। बोले चिंता मत कर, तू मेरा भाई, तू मेरा भाई शत्रुघ्न बन करके आ जाना। और आज यही शत्रुघ्न बना है। और क्या हुआ है? आज सुंदर अवसर है और ऐसे अवसर पर भगवान राम का अवतार होता है। ध्यान देना, कब हो रहा है भगवान का अवतार?
हो नौमी तिथि मधि मास पुनीता शुक्ल पक्ष अब जीते हरि सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवसीयते शीत नघामा पावन काल लोक विश्रामा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय हैं। अच्छा, तुलसीदास जी ने राम के जन्म के विषय में क्या बताया कि नौमी तिथि मदमास पुनीता। नौमी तिथि है, कौन सी है? नौमी। और महीना कौन सा है? मधु, मतलब चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है और अभिजित मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त में राम का अवतार हुआ है। लेकिन पीछे क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी? मध्य दिवस अति शीतल घामा। बोले मध्य दिवस है, उस दिन मध्याह्न का समय है, दोपहर है। और पीछे क्या लिख रहे हैं? शीतल घामा। न तो ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी है। और चैत्र के महीने में तो भैया खूब धूप पड़ती है। लेकिन तुलसीदास जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि राम के दर्शन करने के लिए आकाश में बादल आ गए हैं। सो बादल छाए हुए हैं, इसलिए सुहाना अवसर हो गया है। क्या हो गया है? बादल छाए हुए हैं, इसलिए सुहाना अवसर हो गया है। और आज मेरे भाई भगवान राम का अब जन्म हुआ है। कब? आज ऐसे अवसर पर मैया कौशल्या के द्वारा भगवान राम अवतरित होते हैं। अब आप ये कहोगे कि राम का अवतार हो गया, अब तो हम बधाई गा लें, आनंद ले लें। तो अभी राम कौशल्या नंदन राम नहीं है, अभी तो राम जटायु नंदन राम है। कौन है? एक बार शनि के लोक में ये युद्ध करने के लिए जाते हैं। एक बार शनि के लोक में दशरथ जी युद्ध करने जाते हैं। और तब शनि की दृष्टि से दशरथ जी, तब शनि की दृष्टि से ये गिर पड़ते हैं। और जैसे ही गिर पड़ते हैं, उस वक्त मेरे भाई ये गीधराज जटायु देखता है, आवाज सुनता है कि ये तो मेरे महाराज दशरथ की आवाज है, ये महाराज अयोध्या के दशरथ हैं। उसी वक्त गीधराज जटायु उड़ करके जाता है और दशरथ जी महाराज को अपनी पीठ पर बिठा लेता है, प्राणों की रक्षा करता है। और प्राणों की रक्षा दशरथ जी महाराज की जैसे ही करते हैं, तो दशरथ जी कहते हैं कि आज तक इन रघुवंशियों ने किसी से कुछ मांगा नहीं है। और हे जटायु, आज आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। आप जो भी हमसे मांगना चाहें हम वो आपको देंगे। ये रघुकुल की आन है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर
बचर न जाई रघुकुल रीत सदा चल आई प्राण जाए पर बचर न जाए। तो दशरथ जी महाराज कहते हैं गीध राज जटायु से, हे जटायु तुम मुझसे कुछ मांग लो। बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं जटायु कुछ तो मांग लो। तो जटायु को मालूम है कि इनका बड़ा पुत्र राम होगा, वो ब्रह्म होगा, इसलिए कहते हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने बड़े बेटा राम को मुझे दे देना। जब तुम्हारे बड़ा पुत्र हो उसे मुझे दे देना। और दशरथ जी महाराज ने हाँ कर दी है। और इसीलिए आज मैया कौशल्या के यहाँ राम अवतरित होते हैं। और दशरथ जी महाराज को पता चला है कि मेरे पुत्र हुआ है, और मैया कौशल्या के पास जाते हैं। पूरी प्रजा खड़ी है राम के स्वागत के लिए। और आज दशरथ जी ने जाकर के कौशल्या के हाथ से वो पुत्र ले लिया है, एक बलखल में लपेट लिया है। ये माँ कौशल्या पूछती हैं, आप इस नन्हे बालक को कहाँ ले जा रहे हैं? ये हाल का बालक है, इसे हवा लग जाएगी। लेकिन दशरथ कहते हैं कौशल्या राम मेरा पुत्र नहीं है, राम गीधराज जटायु का पुत्र है। और जिस मैया के चतुर्थ चरण में संतान हुई हो उसे कितना दुख हुआ होगा, और आज वह भी उसके सामने से चली जाए तो महाराज फिर उसके दुख का क्या ठिकाना रहा होगा। आज माँ कौशल्या पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं राम के वियोग में, और माँ बेहोश हो जाती हैं। दशरथ जी महाराज उस पुत्र को लेकर के चल पड़े हैं, एक वस्त्र में लपेट करके, इसलिए कोई देख नहीं पाए। और वो गीधराज जटायु उधर गांव से बाहर, नगर से बाहर मेड़े पर बैठा बैठा दशरथ जी का इंतजार कर रहा है। आजकल तो महाराज गीदों का दिखना ही बंद हो गया है। क्या हो गया है? पहले गीत थे, गीत क्या करते थे वो गीत? कोई मर जाता था तो मरे हुए व्यक्ति को नगर के बाहर, पशु को माफ करना, मरे हुए पशु को नगर के बाहर फेंकने जाते थे, और गीध उनका मांस नोच नोच करके खाते थे। लेकिन आजकल गीदों का दिखना ही बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि गीध पढ़ लिए हैं, गीदों ने PhD कर ली है। हाँ, वह गीध भी समझदार हो गए हैं। क्यों? वो गीध ये विचार करते हैं। और एक बात बता दूं, पहले आजकल के मनुष्य से तो पहले के वो गीध बहुत श्रेष्ठ थे। आजकल उन गीधों ने दिखना बंद इसलिए कर दिया है क्योंकि वो गीध समझ गए हैं कि जब मेरे काम को ये मनुष्य करने लगे हैं तो फिर मुझे जाने की जरूरत नहीं है। पहले मांस खाना मेरा काम था। आजकल का ये मानव इतना बड़ा गिर चुका है कि आजकल का ये मानव जिंदों के ही नमाज को नोच नोच करके खाने की कोशिश कर रहा है। आज मेरे भाई गांव में प्रवेश नहीं, आज इसीलिए तो गीदों ने दिखना कम कर दिया है। हाँ, दशरथ जी महाराज राम को लेकर के पहुंचे हैं और गीधराज जटायु ने भगवान राम को देखा है।
तुरंत अंक में भर लिया है। गीधराज जटायु ने राम को दशरथ जी देते हैं, हे गीधराज मैंने अपने वचन के अनुसार अपनी प्रथम संतान को तुझे दिया। और गीधराज जटायु राम को देखते हैं तो कभी भगवान राम को पंखों से सहलाते हैं। वो गीधराज जटायु कभी अपनी चोंच से राम को अवलोकन करते हैं, कभी महाराज वो राम के सिर को खुजलाते हैं, कभी राम को दुलार करते हैं। आज भगवान राम के दर्शन का आनंद संपूर्ण तो ये गीधराज जटायु ले रहे हैं। आजकल की इस जीव से अच्छा तो वो गीधराज जटायु रहा होगा कि जिसने भगवान के जन्म का पूर्ण आनंद लिया होगा। और आजकल मेरे भाई ये अगर कहीं राम नवमी भी आ जाए तो हम और आप गीधराज जटायु वाले आनंद को तो छोड़िए, राम नवमी पर राम की ठीक से पूजा तक नहीं कर पाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है, इतने हम अभागे हैं। आज महाराज दशरथ जी जैसे ही लौट कर जाने लगे तो गीधराज जटायु कहता है महाराज आप रुकिए। बोले क्यों? क्योंकि महाराज मैं मांस खाने वाला एक पक्षी हूँ, पता नहीं मेरी इंद्री कब बिगड़ जाए, इसलिए इस राम को आप ले जाइए और आप राम को पालना। जब राम बड़ा हो जाए और मैं मरूं तो मेरी अंत्येष्टि क्रिया करवा देना। इसीलिए अब गीधराज जटायु के यहाँ से लौट करके आए हैं भगवान। और कहाँ पहुंचे हैं? दशरथ जी भगवान को लेकर के अयोध्या में। और जैसे ही अयोध्या में पहुंचे हैं तब मैया कौशल्या ने देखा है कि राम को लेकर के वापस आ गए हैं दशरथ जी महाराज। दशरथ जी ने बताया कौशल्या राम को वापस कर दिया है। तब तो किसी की कोई वस्तु खो जाए उसे कितना दुख होता है, और फिर वही वस्तु मिल जाए तो खुशी कितनी होती है। खोने के गम को भूल जाते हैं, बहुत खुशी होती है। ऐसे ही द्वारा राम को पाकर के मैया पहले के सब दुख को भूल गई। अब महाराज इसी प्रकार मां कैकेयी के गर्भ से भरत का अवतार जन्म होता है और सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्म लेते हैं। अब महाराज जैसे ही अयोध्या में इस विषय का पता लगा है तो पूरी अयोध्या एकदम झिलमिला होती है। इतने सब सज गए हैं और आज चार भैयाओं के जन्म की खुशी अयोध्या में ऐसे मन रही है कि पूरी अयोध्या एक दुल्हन की तरह सज गई है। अटारी अटारी पर दीपक रख दिए हैं। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। बोलो जय अभिराम हनुगन श्यामा विजयारी गुजरारी भूषण वनमाला नयन विशाल शोभासी तुखरारी। कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अपाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर शब गुण आगर यही गावै शुचि संता। मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्री गंगा निकाया नित्य माया ओ मेरो प्रति वेद कहे वासी यह उपहासी सुनत धीर मत तिर नर उपजा जब ज्ञाना तब मुस्काना करते बहुत विधि कीन चाहे कथा सुहाई मात बुझा
सिय सीरा यह सुख परम रूपा पंचन सुजाना गोदर ठाना कोई बालक दुरूपा ये चरित जो गावे हर पद पावे तीना परे भव सूपा विप्रदेन सुर संतेत लीन मनुज अवतार वो निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपा। आज एक नहीं चार चार बालक उत्पन्न हुए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तीनों के बंधु वो भगवान प्रकट हुए हैं और अयोध्या नगरी उसमें बहुत प्रसन्न हो गई है और पूरी अयोध्या में आज महाराज खुशी मनाई जा रही है। और अब सब मैया कौशल्या के भवन की तरफ बढ़ रही हैं। दशरथ जी महाराज दान दे रहे हैं ब्राह्मणों को और चारों भैयाओं के जन्म का कितना आनंद है। वो प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। वो बाजे बधैया बाजे से नैया, बाजे बधैया बाजे से नैया, बाजे बधैया बाजे से नैया, बाजे बधैया बाजे से नैया। प्रगटे हैं। अच्छा एक बात और, भगवान का अवतार कहाँ हुआ है? प्रगटे हैं चारों भैया कहाँ? अवध में। अवध में बाजे बधैया। अवध का अर्थ क्या है? अवध किसे कहते हैं? बदमाने, बदमाने मरा हुआ, बदमाने मरा हुआ और आ लग करके नया समास बन गया। आ माने नहीं, जहां बद नहीं हुआ है उसका क्या नाम है? अवध। तो हमारे और आपके फरिया में आज क्या है? अवध। तो हमारा आपका फरिया भी आज अवध है। इसलिए आज आप भी भगवान के दिव्य अवतार का आनंद लीजिए और सुंदर सुंदर बधाइयों के साथ अपने जीवन को भगवान को समर्पण करिए। वो प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। वो बाजे बधैया बाजे से नैया, 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 बाजे बधैया बाजे से नैया। वो प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे। हो हरे राम, उठाइए दोनों हाथ, रामचंद्र भगवान की जय हो। गलियनी गलियनी धूम मची है, धूम मची है। गलियनी गलियनी धूम मची है, गलियनी गलियनी धूम मची है। धूम मची है, धूम मची है।